हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर स्टडी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और ये हमारा सेशन यूजीसी नेट एज वेल एज सेट एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। So first question is on your screen now. Pricing strategies in which prices are lowered to promote short-term sales is. So question है कि कौन सी pricing strategies होती हैं जिसमें prices को lower कर दिया जाता है short term sales को promote करने के लिए। Options दिए गए हैं promotional pricing, short term pricing, quick pricing या फिर cyclical pricing। So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज प्रमोशनल प्राइसिंग। सो प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होती है? प्रमोशनल प्राइसिंग एक ऐसी सेल्स स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनीज टेम्पररीली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस जो है वो रिड्यूस कर देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर सकें। तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होती है। इसमें कंपनीज आर्टिफिशियली अपने प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू इंक्रीज करने की कोशिश करती है ताकि ये दिखाया जा सके कि जो प्रोडक्ट है वो रेयर है और प्रोडक्ट की स्कार्सिटी है इन द मार्केट। सो आर्टिफिशियली प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू क्रिएट करने के लिए प्रमोशनल प्राइसिंग का कंपनीज यूज करती हैं। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे, अगर आपको सेल्स प्रमोशन का मीनिंग पता है तो वहां से भी इस क्वेश्चन को आंसर करा जा सकता था। सेल्स प्रमोशन क्या होती है? सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है ऐसे टेक्टिक्स का यूज करना जिनकी हेल्प से कंपनीज शॉर्ट टर्म में सेल्स को इंक्रीज करती हैं। तो यहीं से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जिससे शॉर्ट टर्म में सेल्स जो है वो इंक्रीज करी जाती है, तो वो होंगी हमारी प्रमोशनल प्राइसिंग। Next question is pricing policy adopted to make huge profits by selling a new product at high price is called। So देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी होती है जिसमें इनिशियल स्टेज के ऊपर नए प्रोडक्ट को सेल करते समय हाई प्राइस चार्ज की जाता है ताकि ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करे जा सके। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑपरेशनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग या फिर डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज स्कीमिंग प्राइसिंग। तो स्कीमिंग प्राइसिंग हमारी एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें कंपनी इनिशियल जो प्राइस होता है वो काफी हाई चार्ज करती है। पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है मार्केट से क्रीम को स्किम कर लेना, यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स जो हाई प्राइस पे करना अफोर्ड कर सकते हैं उन कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करना यहाँ पर कंपनीज का पर्पस होता है। और जनरली ये तब कर जाता है जब एक पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो इनोवेटिव होता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है, कोई कंपटीशन मार्केट में नहीं है, तो उस टाइम पर आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो और ऐसे कंज्यूमर्स जो नए नए प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते हैं उनसे हायर प्राइस चार्ज करके आप ह्यूज प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। Next question is the strategy of selling a product at a price below cost to put new small competitors out of business and capture large market share is called। So वो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनीज बिलो कॉस्ट अपना जो प्राइस है वो कर देती है सो दैट जो स्मॉल कंपटीटर्स हैं उनको मार्केट से बाहर करा जा सके और अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करा जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं प्राइस मेंटेनेंस, डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग, डिसेप्टिव प्राइसिंग या फिर प्रीडेटरी प्राइसिंग। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होती है? प्रीडेटरी प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपनी जो कॉस्ट होती है उसके बिलो प्राइसेस चार्ज करना स्टार्ट कर देती हैं। मान लो एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने की जो कॉस्ट है कंपनी को वो 100 रुपीज आई है, राइट, और बाकी जितनी भी कंपनीज है इंडस्ट्री में उनको भी ये कॉस्ट 100 ही पड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनीज जो अपना प्रोडक्ट सेल करेंगी वो 100 के ऊपर सेल करेंगी। लेकिन कई कंपनीज क्या करती हैं, जो भी लार्ज प्लेयर होगा वो जनरली क्या करेगा, इस 100 की जगह वो 90 पे प्रोडक्ट बेचना जो है वो स्टार्ट कर देगा। उसकी कॉस्ट आ रही है 100 और वो प्रोडक्ट बेच रहा है 90 पे। तो जो स्मॉल प्लेयर्स मार्केट में होंगे उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो भी 90 के ऊपर प्रोडक्ट को सेल कर पाए, इससे वो मार्केट से आउट हो जाएंगे और जो भी मार्केट लीडर होगा उसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो कई बार ऐसा करा जाता है कंपनीज द्वारा कि जो भी उनका प्राइस है वो कॉस्ट से नीचे कर दिया जाता है सो दैट बाकी कंपटीटर्स को मार्केट से आउट करा जा सके। तो इसी पर्टिकुलर प्राइसिंग को हम प्रेडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं। और ये जो प्राइसिंग होती है भी ये इलीगल होती है, इस तरह की प्राइसिंग को नहीं करा जा सकता, राइट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। सो मार्केट सेगमेंटेशन का कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं एटीट्यूड, जेंडर, लाइफस्टाइल या फिर पर्सनैलिटी। वेरी इजी क्वेश्चन बट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज जेंडर। जेंडर क्या है? जेंडर एक डेमोग्राफिक फैक्टर है, राइट, ना कि साइकोलॉजिकल फैक्टर। जबकि एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। और यहाँ पर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की हम बात करें तो उसमें और क्या क्या आता है? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हमारे पास आएंगे ओपिनियंस, वैल्यूज, एक्टिविटीज, बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो इनके अलावा ये सारे फैक्टर्स भी हमें साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में देखने को मिलते हैं। Next question is market research that has been carried out earlier by another agency in respect of a particular product is called। So question देखिए पूछ रहे हैं कि वो कौन सी मार्केट रिसर्च होती है जिसे किसी दूसरी एजेंसी ने कंडक्ट करा होता है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, ऑब्सोलीट रिसर्च या फिर नन ऑफ द एबव। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च को हम डेस्क रिसर्च भी बोलते हैं। सेकेंडरी रिसर्च में जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो किसी दूसरी रिसर्च के करते हैं। सेकेंडरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसको ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी ने करा होता है। हम उस रिसर्च का सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं, उस डेटा का यूज करते हैं अपनी रिसर्च में, उसे हम सेकेंडरी रिसर्च बोलते हैं। और जब हम फ्रेश डेटा कलेक्ट करते हैं खुद अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से तो उसे हम प्राइमरी रिसर्च बोलते हैं। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर विल बी सेकेंडरी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट डे मार्केटिंग इज। तो प्रेजेंट डे मार्केटिंग कैसी है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल्समैन ओरिएंटेड, मिडिलमैन ओरिएंटेड या फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड। बट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। सो कंज्यूमर ओरिएंटेशन क्या होती है? जो हमारी मॉडर्न मार्केटिंग फिलोसफी है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। सो इसमें हम कंज्यूमर ओरिएंटेशन फिलोसफी जो है वो फॉलो करते हैं। कंज्यूमर ओरिएंटेशन फिलोसफी का मतलब होता है कि जो भी हम मार्केटिंग एक्टिविटीज करेंगे वो कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग करेंगे, कंज्यूमर को हम सेंटर में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज होंगी। हम सबसे पहले कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम तैयार करेंगे वो कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे, राइट। और कंज्यूमर के साथ एक हम रिलेशनशिप जो है यहाँ पर मेंटेन करेंगे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएंगे सो दैट हम लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर्स को रिटेन कर सकें और उसकी हेल्प से हम प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकें। तो हमारी जो मॉडर्न मार्केटिंग है, जो प्रेजेंट डे मार्केटिंग है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है क्योंकि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स के ऊपर यहाँ पर मार्केटर्स फोकस करते हैं एंड द मोर फोकस इज ऑन सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट्स। सो राइट आंसर विल बी कंज्यूमर ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइटम्स दैट आर नीडेड फॉर क्रीमेटिंग द डेड बॉडी आर एग्जांपल्स ऑफ। तो वो आइटम्स जो एक डेड बॉडी को क्रीमेट करने के लिए चाहिए होती हैं वो किसका एग्जांपल हैं? अनसॉल्ट प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स या फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। So, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए विच इज अनसॉल्ट प्रोडक्ट्स। तो अनसॉल्ट प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको जनरली कंज्यूमर्स खरीदना नहीं चाहता है, राइट। जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको डेड बॉडी को क्रीमेट करने के लिए यूज करा जाता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं जैसे कि घरों के सीसीटीवी कैमराज, इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि इंश्योरेंस, राइट। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हें जनरली कंज्यूमर्स खरीदना नहीं चाहते हैं और इन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं अनसॉल्ट प्रोडक्ट्स। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन चारों में से कौन सा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन फैसिलिटी से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, राइट। तो कौन सा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है? एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, ट्रांसपोर्टेशन या फिर इंश्योरेंस। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन फैसिलिटी से एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचाती हैं। तो जो मेजर फंक्शंस होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स एंड पैकेजिंग। तो ये जितने भी फंक्शन है ये हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन होते हैं, और ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ competitive advantage for the organization. So right answer of this question will be option number C, transportation. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो नीचे गिर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज या फिर डिक्लाइन स्टेज। सो आपका जो पीएलसी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर एक प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो डिक्लाइन होती चली जा रही है तो ये कौन सी स्टेज में होता है। एक प्रोडक्ट की सेल्स कब फॉल करती है, डिक्लाइन स्टेज में। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्लाइन स्टेज। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वो स्टेज होती है जब जो सेल्स होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो गिर जाती है और उसकी वजह से जो कंपनी की प्रोडक्शन है वो भी कम होने लगती है। राइट, ये ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका होता है, मेच्योरिटी स्टेज आ चुकी होती है और मेच्योरिटी में जो कंपटीशन है वो बहुत हाई होता है। और जब भी प्रोडक्ट अपनी डिक्लाइन स्टेज में आने लगता है तो उस टाइम पर डिमांड जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके होते हैं। क्योंकि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं तो जो पहले का प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो ड्रास्टिकली फॉल होती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो रिड्यूस हो जाती है और प्रोडक्शन भी कंपनीज यहाँ पर स्टॉप कर देती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्लाइन स्टेज। Next question is but occurs when marketer focuses on the product rather than customers requirements। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब मार्केटर कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे फोकस करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ही फोकस करता है तो उस टाइम पर क्या अकर होता है, डी मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग, मार्केटिंग मोपिया या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। So right answer of this question will be option number C, which is marketing myopia। मार्केटिंग myopia क्या होता है, मार्केटिंग myopia एक ऐसा फिनोमिना होता है जब कंपनीज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर कर देती हैं और सिर्फ वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो एक शॉर्ट साइटेडनेस का केस होता है मार्केटिंग myopia। यहाँ पर कंपनीज लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाती हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इग्नोर कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्केटिंग myopia। और इस पर्टिकुलर टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था थियोडोर लेविटन ने, तो ये नाम भी आपने याद रखना है। तो जब कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में सोचती हैं, अपने ही प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, कंपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचती है, उनकी नीड्स एंड वांट्स के बारे में नहीं सोचती है, तो उस टाइम पर मार्केटिंग myopia ये फिनोमिना अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर सिगमेंटेशन ऑफ द मार्केट। सो मार्केट को सिगमेंटेशन का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है। सो नॉट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं डेमोग्राफिक्स, यूजर स्टेटस, ऑर्डर साइज या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो किन कौन सा क्राइटेरिया मार्केट सिगमेंटेशन का नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। So right answer of the question will be option number सी, ऑर्डर साइज के हिसाब से हम मार्केट को सिगमेंट नहीं करते हैं। मार्केट को हम डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग भी सिगमेंट करते हैं, यूजर के स्टेटस के अकॉर्डिंग भी सिगमेंट करा जा सकता है और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी हम मार्केट को सिगमेंट कर सकते हैं। तो 4 मेन हमारे पास बेसिस होते हैं मार्केट को सिगमेंटेशन करने के, जियोग्राफिकल सिगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सिगमेंटेशन। ऑर्डर साइज इसमें नहीं आएगा, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरियस लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के वेरियस लेवल्स कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 0 लेवल, 1 एंड 2 लेवल, 3 लेवल या फिर ऑल ऑफ द अबव। बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी लेवल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के हो सकते हैं। 0 लेवल हम किससे बोलते हैं, जब प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है। जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक रिटेलर आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे 1 लेवल। एक होलसेलर आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे 3 लेवल्स। बीच में अगर कोई एजेंट भी हमारा आ जाएगा, कोई एक और मिडिल मैन आ जाएगा तो उसको हम 3 लेवल्स बोल देंगे। सो ये तीनों ही हमारे 1, 2, 3 एंड 0 एज वेल। तो ये सारे ही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लेवल्स होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइंस एंड आइटम्स दैट ए पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स फॉर द सेल इज कॉल्ड। सो एक मार्केटर है, वो जब सेट ऑफ प्रोडक्ट लाइंस एंड आइटम्स अपने कंज्यूमर्स को ऑफर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइन लेंथ, प्रोडक्ट लाइन डेप्थ, प्रोडक्ट मिक्स या फिर प्रोडक्ट लाइन विथ? बट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रोडक्ट मिक्स को हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है जो भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस एंड प्रोडक्ट आइटम्स एक पर्टिकुलर सेलर अपने कंज्यूमर्स को ऑफर करता है, उसे हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। प्रोडक्ट मिक्स के 4 डायमेंशंस होते हैं। इसमें आता है हमारा प्रोडक्ट विथ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। तो ये भी आपने याद रखना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is, in a market with small number of high value buyers, which promotional technique is more appropriate? So question पूछ रहा है, अगर एक मार्केट में जो हाई वैल्यू बायर्स हैं वो स्मॉल नंबर में हैं तो कौन सी प्रमोशनल टेक्निक अप्लाई होगी? ऑप्शंस हैं पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग या फिर पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। बट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा पर्सनल सेलिंग। सो पर्सनल सेलिंग क्यों यहाँ पर आंसर होगा? सो देखिए, जो भी हमारे हाई वैल्यू कस्टमर्स होते हैं, जो हाई नेटवर्थ कस्टमर्स होते हैं या फिर हाई वैल्यू कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ कंपनी को क्या करना होता है? कंपनी को एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है। और एक कस्टमर के साथ बेटर रिलेशनशिप आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? जब आप उस कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करोगे। और सबसे बेहतरीन इंटरेक्शन इन चारों ऑप्शंस में से किससे हो सकता है? सबसे बेहतरीन इंटरेक्शन जो एक कंपनी का अपने कस्टमर के साथ होगा वो होगा पर्सनल सेलिंग के थ्रू। क्योंकि पर्सनल सेलिंग में जो भी सेल्स पर्सन होता है एक कंपनी का, वो फेस टू फेस कस्टमर के साथ मिलता है। जो भी उस कस्टमर के डाउट्स होते हैं उसे एट द स्पॉट ही क्लियर करा जा सकता है। इसीलिए पर्सनल सेलिंग को तब यूज करा जाएगा जब हाई वैल्यू बायर स्मॉल नंबर में होंगे। तो अगर आपके हाई वैल्यू जो बायर्स हैं, हाई वैल्यू जो कस्टमर है, अगर स्मॉल नंबर्स में है तो उस टाइम पर आप यूज करोगे पर्सनल सेलिंग। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ई कॉमर्स मीन्स। तो ई कॉमर्स का क्या मतलब है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली, बी इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एंड सी इज इट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड डी इज अबव ऑल। सो बट विल बी द राइट आंसर। सो वेरी इजी क्वेश्चन। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ई कॉमर्स में क्या क्या आएगा? ई कॉमर्स में इंटरनेट के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आएगा। राइट, इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होंगी वो भी ई कॉमर्स का पार्ट है। राइट, इसके अलावा अगर आपको ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, ई कॉमर्स को सक्सेसफुली चलाना है, तो उसमें जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसका इंटीग्रेशन भी जरूरी है। राइट, तो ये सारी ही चीजें रिक्वायरमेंट है ई कॉमर्स की, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबव ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडवर्टाइजमेंट अफेक्टिंग कंज्यूमर्स सबकॉन्शियस माइंड इज कॉल्ड। सो वो एडवर्टाइजमेंट्स जो कंज्यूमर्स के सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग या फिर बोथ बी एंड सी? बट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग। तो सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जो स्टिमुलाई है वो कंज्यूमर को वर्ड्स और इमेजेस के थ्रू दिया जाता है और कंज्यूमर्स को कॉन्शियसली उसका पता नहीं चलता है, कंज्यूमर कॉन्शियसली उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। राइट, तो डायरेक्टली जो मैसेज है कंज्यूमर के सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करने के लिए दिया जाता है। इस तरह की एडवर्टाइजिंग को हम बोलते हैं सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग। तो सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग कितनी इफेक्टिव होती है? क्या सच में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है? इसके बारे में जो रिसर्चेस हैं वो चल रही हैं, लेकिन आपको जो है ये टॉपिक पता होना चाहिए कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कंज्यूमर के सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है उसको हम सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रुप ऑफ इंटरमीडियरीज दैट मेक्स प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल टू फाइनल कस्टमर आर कॉल्ड। सो वो ग्रुप ऑफ इंटरमीडियरीज जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर्स को अवेलेबल करवाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल चैनल्स, चेन्स ऑफ चैनल्स, चैनल्स लेवल या फिर मार्केटिंग लेवल्स? बट विल बी द राइट आंसर।
राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज कॉल्ड चेन्स ऑफ चैनल्स। तो चेन्स ऑफ चैनल्स क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनल बायर तक पहुंचाते हैं। राइट, तो चेन्स ऑफ चैनल्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं, जैसे मान लो एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो बीच में क्या है, पॉसिबल है कि कोई एजेंट भी आ जाए, कोई होलसेलर भी आ जाए, राइट, कोई रिटेलर भी आ जाए। तो ये क्या बन रही है, एक चेन बन रही है हमारे चैनल्स की, इसलिए हम इनको बोलते हैं चेन्स ऑफ चैनल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफस्टाइल वन ऑफ द मेजर डैश बेसिस ऑफ सिगमेंटिंग द मार्केट। सो आपको सिंपली यहाँ पर बताना है कि जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल किस सिगमेंटेशन का पार्ट है, लाइफस्टाइल जो है वो कौन सी बेसिस ऑफ सिगमेंटेशन का पार्ट है। ऑप्शन है सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक या फिर नन ऑफ द अबव, बट विल बी द राइट आंसर। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। लाइफस्टाइल हमारा एक साइकोग्राफिक फैक्टर होता है। साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन में हमारा लाइफस्टाइल आता है। कई बार यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि जो लाइफस्टाइल है वो बिहेवियरल सिगमेंटेशन का पार्ट है। सो याद रखना है, लाइफस्टाइल बिहेवियरल सिगमेंटेशन नहीं होती है, लाइफस्टाइल हमारी साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन में आएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन होती है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल ट्रेड्स के हिसाब से उनको सिगमेंट करते हैं, तो उसमें कंज्यूमर का लाइफस्टाइल भी आता है। तो याद रखना है, कंज्यूमर का लाइफस्टाइल एक साइकोग्राफिक फैक्टर है। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन मार्केटिंग इज एसोसिएटेड विद। सो ऑनलाइन मार्केटिंग किसके साथ एसोसिएटेड है, सिगमेंटेशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पैकिंग, बट विल बी द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑनलाइन मार्केटिंग हमारी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे है, तो देखिए बाकी ऑप्शंस को आप पढ़िए। ऑनलाइन मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो क्या आप सेगमेंटेशन के लिए करेंगे, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ ऑनलाइन मार्केटिंग का कोई लेना देना नहीं है, पैकिंग के साथ भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऑनलाइन मार्केटिंग का यहाँ पर एसोसिएशन है। कैसे है, मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, अब इस प्रोडक्ट को उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग की हेल्प से हम करते क्या हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं, कंज्यूमर को अवेयर करवाते हैं अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हम किस चीज से कंसर्न है यहाँ पर, हम प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंसर्न है। राइट, इसीलिए ऑनलाइन मार्केटिंग हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड होगी। और ऑनलाइन मार्केटिंग होती क्या है, वेरी सिंपल, इंटरनेट का यूज करके मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को करना इज ऑनलाइन मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, चार्जिंग हायर प्राइस, चार्जिंग लो प्राइस या फिर चार्जिंग कम्पिटिटिव प्राइस या फिर नन ऑफ द अबव, बट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्जिंग लो प्राइस। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग हमारी एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें जब एक कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है इनिशियल लेवल के ऊपर, तो उस टाइम पर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लो रखती है। राइट, प्राइस को लो रखने का पर्पज ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। राइट, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, जब प्राइसिंग को लो चार्ज कर जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी या फिर फॉर्म यूटिलिटी, बट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस एज वेल एज टाइम यूटिलिटी दोनों ही प्रोवाइड करता है। प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है, देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, अब आपको उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो इसके बीच में जो आप एक्टिविटीज करोगे, जो भी हमारी ये प्रोसेस होगी प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने की, उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को प्रोडक्ट उसके प्लेस के ऊपर चाहिए और एप्रोप्रिएट टाइम पे चाहिए। तो जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कंज्यूमर को उसके प्लेस के ऊपर और टाइम पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेस एज वेल एज टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है,
Next question is which element of promotion mix do wholesalers generally apply to obtain their promotional objectives? So क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रमोशन मिक्स का वो कौन सा एलिमेंट है जिसको जनरली होलसेलर्स अप्लाई करते हैं। ऑप्शन हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ट्रेड प्रमोशन या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? So right answer of this question will be option number C, which is trade promotion. So trade promotion क्या होती है? ट्रेड प्रमोशन हमारी एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें रिटेलर्स को वेरियस ऑफर्स जो है वो प्रोवाइड करे जाते हैं। इसमें स्पेशल प्राइसिंग आती है, डिस्प्ले फिक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, वैल्यू एडेड बोनसेस, नो ऑब्लिगेशन गिफ्ट्स एंड मैनी मोर। तो इस तरह की जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से रिटेल स्टोर में सेल्स इंक्रीज करी जाती है उनको हम ट्रेड प्रमोशन बोलते हैं। और देखिए जो होलसेलर होता है उसको जनरली किसके साथ डील करना होता है? होलसेलर्स को डील करना होता है रिटेलर्स के साथ। तो होलसेलर मेनली कौन सी प्रमोशन मिक्स का टूल अपनाएगा? ट्रेड प्रमोशन। सो ट्रेड प्रमोशन का यूज यहां पर होलसेलर्स जनरली करते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट फॉर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? तो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी के लिए कौन सा सब्जेक्ट रेलिवेंट होगा? इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, ग्रुप्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करते हैं, यूज करते हैं और डिस्पोज करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर में जो हमारा कंज्यूमर होता है उसका बेसिकली बिहेवियर इन्वॉल्व है और कंज्यूमर के साथ हम डील कर रहे हैं। तो ये जो स्टडी हमारी होती है कंज्यूमर बिहेवियर की, ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाती है जिसमें इकोनॉमिक्स भी आएगी क्योंकि मनी इन्वॉल्व है, राइट। साइकोलॉजी भी आएगी क्योंकि कंज्यूमर का माइंड इन्वॉल्व है। सोशियोलॉजी भी आएगी क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी के लिए रेलिवेंट होते हैं। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज रिलेटेड टू। सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किससे रिलेटेड है? मार्केटिंग सिस्टम, रिटेलिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम या फिर सेलिंग सिस्टम? बट विल बी द राइट आंसर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिकली होता क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सस्ता राशन लोगों को प्रोवाइड करवाती है, राइट। तो वो कौन सा सिस्टम है? मार्केटिंग सिस्टम है, रिटेलिंग सिस्टम है, इंडस्ट्रियल सिस्टम है या फिर सेलिंग सिस्टम है? सो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बोलेंगे रिटेलिंग सिस्टम। सो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, पीडीएस जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स वेयर द नेसेसरी कमोडिटीज एंड स्टेपल फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू द पुअर लेवल एट द लो प्राइसेस एज कंपेयर टू द मार्केट। सो गवर्नमेंट की जो राशन शॉप्स होती हैं, जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, उनकी हेल्प से गवर्नमेंट फूड आइटम्स जो होती हैं, जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो प्रोवाइड करती हैं पुअर लोगों को। और ये जो प्रोवाइड करा जाता है ये एक तरह से रिटेलिंग सिस्टम में करा जाता है। रिटेलिंग सिस्टम में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो फेयर प्राइस हमारी शॉप होती है, एफपीएस होती है, उसमें लोग जाते हैं और जो उनका राशन है उसको लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एक हमारा रिटेलिंग सिस्टम होता है। रिटेलिंग की तरह ही ये सिस्टम जो है वो काम करता है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया विच प्राइसिंग प्रैक्टिसेस इज नॉट परमिसिबल? सो इंडिया में कौन सी प्राइसिंग प्रैक्टिसेस जो है वो अलाउड नहीं है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, प्रेडेटरी प्राइसिंग। सो देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होती है। प्रेडेटरी प्राइसिंग में जो भी कंपनी है वो अपने जो कॉस्ट उनकी होती है उस कॉस्ट से बिलो प्राइस जो है वो चार्ज करती है, सो दैट कंपटीटर्स को वो मार्केट से आउट कर सके और उनकी मोनोपोली हो जाए। और ये प्रैक्टिस अलाउड नहीं होती है, ये एक इलीगल एक्ट है। सो इंडिया में भी प्रेडेटरी प्राइसिंग जो है वो अलाउड नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइंड द टर्म मार्केटिंग मायोपिया? सो देखिए मार्केटिंग मायोपिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो जल्दी से बताइए मार्केटिंग मायोपिया इस टर्म को किसने कॉइन किया है? फिलिप कोटलर, केथ डेविस, थियोडोर लेविट या फिर विलियम स्टैंटन?
सो मार्केटिंग में होता क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस की कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाती है, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, और इस फिनोमिना को मार्केटिंग में बोलते हैं। और इस टर्म को सबसे पहले कॉइन करा था थियोडोर लेविट ने, राइट। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4P कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज क्वाइंड बाय। सो 4P जो कंसेप्ट है मार्केटिंग का, इसको किसने क्वाइन करा है? ऑप्शंस हैं नेल बॉर्डन, फिलिप कोटलर, मकार्थी या फिर ओगिलवे। बट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेरोम मकार्थी, राइट। तो देखिए ये आपने यहां पर याद रखना है कि जो 4Ps है मार्केटिंग के, इसको दिया है जेरोम मकार्थी ने, राइट। लेकिन जो मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है, उसको कॉइन किया है नेल एच बॉर्डन ने, राइट। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मार्केटिंग मिक्स टर्म है उसको नेल एच बॉर्डन ने कॉइन किया है, लेकिन जो 4Ps है इसको जेरोम मैकार्थी ने कॉइन करा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग व्हेन डिड प्रोडक्शन पीरियड कंसेप्ट एंड। सो जो प्रोडक्शन पीरियड कंसेप्ट है मार्केटिंग का, वो कब एंड हुआ? लेट 1800, अर्ली 1900, 1920 डेकेड या फिर नन ऑफ द अबव? बट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे कि जो भी मार्केटिंग का कंसेप्ट था, प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये एंड हुआ है इन द 1920s, राइट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता था? प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहता था कि कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे जो मार्केट में वाइडली अवेलेबल होंगे और लेस प्राइस पे अवेलेबल होंगे, राइट। उसके बाद फिर आया प्रोडक्ट कंसेप्ट, देन सेल्स कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, रिलेशनशिप कंसेप्ट, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। इस तरह से फिर बाकी कंसेप्ट जो है वो डेवलप होते चले गए। तो जो प्रोडक्शन कंसेप्ट था ये 1920 के डेकेड में एंड हो गया, इसलिए आपने ये याद रखना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ पी ऑफ मार्केटिंग स्टेटेड बाय फिलिप कोटलर इज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फिफ्थ पी है मार्केटिंग का, जिसको फिलिप कोटलर ने कॉइन किया है, वो क्या है? परसिस्टेंट, पर्पस, प्रोसेस या फिर पीपल? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज पर्पस। तो याद रखेंगे फिलिप कोटलर ने फिफ्थ पी ऑफ मार्केटिंग दिया है, जिसको पर्पस बोला जाता है। तो इससे इनका मतलब है कि जब भी हम अपने 4Ps के ऊपर फोकस करेंगे, या जब भी हम अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करेंगे, तो वहां पर हमें अपना जो पर्पस है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस को एक पर्पस साथ में लेकर के चलना है, और ये पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक हायर पर्पस होना चाहिए, टू सर्व द सोसाइटी, टू क्रिएट द बेटर प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी, राइट। ये यहाँ पर बात करी गई है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टिंग बिफोर लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट इज नोन एज। तो जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उससे पहले उसकी टेस्टिंग करना क्या कहलाता है? एसिड टेस्ट, कंसेप्ट टेस्टिंग, मार्केट टेस्टिंग या फिर टेस्ट मार्केटिंग? बट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है? टेस्ट मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग मेथड है जिसमें कंपनी कंज्यूमर का रिस्पॉन्स चेक करती है फॉर इट्स अपकमिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो टेस्ट मार्केटिंग में एक ट्रायल लिया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो कंज्यूमर्स हैं उनका रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा, और इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग, राइट। सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये प्रोसेस अगर आपने पढ़ी है तो उसमें भी हमारा जो है वो टेस्ट मार्केटिंग आता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टेस्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग यूनिट वाज प्रोपाउंडेड बाय। सो मार्केटिंग यूनिट को किसने कॉइन करा है, किसने प्रोपाउंड करा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं एन एच बॉर्डन, फिलिप कोटलर, स्टैंटन या फिर डब्ल्यू एंडरसन? बट विल बी द राइट आंसर?
सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेल एच बॉर्डन। सो नेल एच बॉर्डन ने जो मार्केटिंग मिक्स है इस टर्म को कॉइन किया है। यहाँ पर मार्केटिंग यूनिट का मतलब है मार्केटिंग मिक्स। सो पहले भी मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि मार्केटिंग मिक्स को कॉइन करा है नेल एच बॉर्डन ने, और जो 4 पीस हैं उनको कॉइन करा है ई जेरोम मैकार्थी ने। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेल एच बॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव अ फर्म्स अडॉप्ट। जब मार्केट प्राइस सेंसिटिव होता है उस टाइम पर एक फर्म क्या अडॉप्ट करेगी? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, फोकस स्ट्रेटजी, प्राइस लीडरशिप स्ट्रेटजी, या फिर नन? बट विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या होती है? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में कंपनी जो भी उनकी कॉस्ट है वो कम लाने के ऊपर फोकस करती है। तो अगर मार्केट में आपको कंपिटेटिव एडवांटेज चाहिए तो उसके क्या तरीके होते हैं? उसके तरीके होते हैं कि या तो आप अपनी कॉस्ट को कम कर दीजिए, या फिर आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन लेकर के आइए। या तो आप डिफ्रेंशिएशन लेकर के आइए या फिर अपनी कॉस्ट को कम कर दीजिए। और कॉस्ट कैसे कम करी जाती है? आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके, या फिर जो आपकी ओवरहेड कॉस्ट होती है, राइट, उस ओवरहेड कॉस्ट को आप रिड्यूस करेंगे, राइट। तो अगर मार्केट आपका प्राइस सेंसिटिव है, यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा, आपका प्राइस थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो वो स्विच कर जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर कंपनी क्या फोकस करेगी? कंपनी फोकस करेगी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी के ऊपर। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में कंपनी अपनी कॉस्ट को कम लेकर के आएगी और कम प्राइस के ऊपर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। तो प्राइस सेंसिटिव अगर मार्केट है तो उस केस में कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करा जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक बॉक्स मॉडल इन मार्केटिंग इज रिलेटेड टू। सो मार्केटिंग में ब्लैक बॉक्स मॉडल किससे रिलेटेड है? मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग कंट्रोल, या फिर कंज्यूमर बिहेवियर? बट विल बी द राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंज्यूमर बिहेवियर। ब्लैक बॉक्स मॉडल ये हमारे कंज्यूमर बिहेवियर का एक मॉडल है। ब्लैक बॉक्स मॉडल बेसिकली है क्या? देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कंज्यूमर को जो स्टिमुलस आता है एनवायरमेंट से, उसको कंज्यूमर जो है वो प्रोसेस करता है अपने माइंड में, और वहां से फिर कंज्यूमर का एक जो रिस्पॉन्स है वो निकल करके आता है, राइट। तो कंज्यूमर जो भी प्रोसेसिंग करता है इन्फॉर्मेशन की, उसमें जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो बिलीव्स हैं, जो कंज्यूमर के डिजायर्स होते हैं, वो उसके माइंड से जिनको इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉडल में जो भी कंज्यूमर्स के पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, जो भी उसका एटीट्यूड है, उसको ब्लैक बॉक्स बोला गया है। कि जब भी कंज्यूमर डिसीजन लेगा तो वो अपने माइंड में उस पर जो भी स्टिमुलस आया हो उसको प्रोसेस करेगा, और उसको कंज्यूमर के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, बिलीव्स एंड जैसे वो इन्फ्लुएंस करेंगे, और इसी को ब्लैक बॉक्स यहाँ पर बोला गया है, राइट। तो जो ब्लैक बॉक्स मॉडल है ये हमारे कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं: टू डिटरमाइन मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम, बी इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर, सी इज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, एंड डी इज टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। सो बट विल बी द राइट आंसर। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आप इन ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको चारों के चारों ही यहाँ पर पेनिट्रेशन प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव नजर आएंगे। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ पर चूज करना हो, उसे एलिमिनेट करना हो कि वो ऑब्जेक्टिव पेनिट्रेशन प्राइसिंग का नहीं है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर लगता है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो ए के साथ आप यहाँ पर जा सकते हो, टू डिटरमाइन मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम। देखिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती क्या है? जिसमें प्राइसेस को लो कर दिया जाता है। जब भी आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो इससे मार्केट शेयर भी इंक्रीज करा जा सकता है, क्योंकि आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। कस्टमर्स भी इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये भी सही बात है। शॉर्ट टर्म में आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा, राइट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजी चल जाए तो शॉर्ट टर्म में भी आपका प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सेल्स वॉल्यूम डिटरमाइन हो जाए ये जरूरी यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर लिखा होता टू मैक्सिमाइज द सेल्स वॉल्यूम, राइट, तो सेल्स वॉल्यूम जो है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग से वो मैक्सिमाइज तो हो जाएगा। लेकिन क्या हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम क्या होगा? तो एग्जैक्टली देखिए डिटरमाइन हम नहीं कर सकते। तो एक तरह से फोरकास्टिंग वाली बात हो गई ना। तो फोरकास्टिंग वाला ये ऑब्जेक्टिव हमारा कहीं ना कहीं नहीं हो सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हमें यहाँ पर जाना है तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट मार्केटिंग। सो कौन सा यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है? डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग या फिर ईमेल मार्केटिंग, बट विल बी द राइट आंसर। So, इस क्वेश्चन का हमारा देखिए राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रिटेल मार्केटिंग। So, देखिए डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग ये तीनों ही हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है। डायरेक्ट मार्केटिंग होती क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है ऐसी मार्केटिंग जिसमें कंपनीज अपने कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंचती हैं विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग मिडिलमैन। यानी कि कंपनी है वो कंपनी अपने कंज्यूमर तक डायरेक्टली जाएगी विदाउट द यूज ऑफ एनी एडवर्टाइजिंग मिडिलमैन। तो रिटेल मार्केटिंग में तो देखिए रिटेलर जो है वो एक मिडिलमैन ही हो गया, राइट। इसलिए रिटेल मार्केटिंग हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग का मेथड नहीं है। इसमें डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग ये सारे आएंगे। रिटेल मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग का मेथड नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू प्राइसिंग। सो प्राइसिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें यहाँ पर बताना है। स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि प्राइस स्कीमिंग रिलाइज ऑन हाई अपफ्रंट प्राइस टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, और सेकंड स्टेटमेंट है पेनिट्रेशन प्राइस रिलाइज ऑन लो अपफ्रंट प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। सो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, बट विल बी द राइट आंसर। तो देखिए प्राइस स्कीमिंग क्या होती है। स्कीमिंग में जब भी हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उस टाइम पर प्राइस को हायर चार्ज करा जाता है ताकि हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में जो प्राइस है उसको लोअर रखा जाता है ताकि शॉर्ट टर्म में हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें और कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। Next question is CRM is a combination of business strategy that helps to build long lasting relationship between companies and directors, between managers and customers, between employees and customer, या फिर between companies and customers। So, किन दो पार्टीज के बीच में CRM हेल्प करता है टू बिल्ड ए लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, ये आपको यहाँ पर बताना है। So, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सीआरएम क्या होती है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें कंपनीज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कंज्यूमर के साथ अपने इंटरेक्शन को इंप्रूव करती है। जो भी रिलेशनशिप होती है कंज्यूमर के साथ उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है विद एग्जिस्टिंग एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर्स। तो सीआरएम में यहाँ पर फोकस होता है कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हम कंज्यूमर के साथ क्रिएट करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो डेटाबेस के ऊपर होता है। कंपनी यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करती है कंज्यूमर्स का, कंज्यूमर्स के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करती है और उसकी हेल्प से कंपनी कस्टमर के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप करती है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट पोजिशनिंग। सो मार्केट पोजिशनिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं टू एस्टेब्लिश द इमेज ऑफ ब्रांड, बी इज टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड, सी इज टू एस्टेब्लिश द इमेज ऑफ प्रोडक्ट, एंड डी इज टू एस्टेब्लिश द इमेज और आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड एंड प्रोडक्ट। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू एस्टेब्लिश द इमेज और आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड एंड प्रोडक्ट। सो मार्केट पोजिशनिंग में कंपनी का फोकस क्या होता है? मार्केटिंग पोजिशनिंग में कंपनी का फोकस होता है कि जो भी उनकी ब्रांड है या फिर जो भी उनका प्रोडक्ट है उसकी एक पॉजिटिव जो इमेज है वो क्रिएट हो कंज्यूमर के माइंड में। सो कंज्यूमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करने की प्रोसेस को ही हम मार्केट पोजिशनिंग बोलते हैं और यही एक पर्पज होता है मार्केट पोजिशनिंग का, राइट। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन का फॉर्म कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दी गए हैं पब्लिसिटी, फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट एंड डोनेशन, बट विल बी द राइट आंसर।
तो इस क्वेश्चन का हम देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोनेशन हमारे प्रमोशन का पार्ट नहीं होता है। प्रमोशन में हमारा क्या क्या आएगा, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये जो फ्री सैंपल यहाँ पर दी गया है, फ्री सैंपल हमारे सेल्स प्रमोशन का ही पार्ट है, और जो डोनेशन है ये हमारी CSR एक्टिविटीज का पार्ट होता है, ये प्रमोशन का पार्ट नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग मिक्स। सोशल मार्केटिंग मिक्स का पार्ट कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल एंड प्लेस, बट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर देखिए इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज पीपल्स। देखिए अगर हम सोशल मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल 4 पीस हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो तो देखिए आता ही है। तो प्रोडक्ट भी यहाँ पर दिया गया है, प्राइस भी दिया गया है, प्लेस भी दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। प्लस हमारे यहाँ पर कुछ एडिशनल 4 पीस भी हैं सोशल मार्केटिंग में। वो एडिशनल 4 पीस कौन कौन से हैं, पब्लिक, यानी कि हमें पब्लिक के ऊपर फोकस करना है, पार्टनरशिप्स हमें करनी पड़ेंगी, पॉलिसी स्ट्रांग चाहिए, और पर्स स्ट्रिंग यानी कि हमें पैसा चाहिए सोशल कैंपेन्स के लिए। तो सोशल मार्केटिंग के याद रखना है आपने कि ट्रेडिशनल 4 पीस भी इसके सोशल मार्केटिंग मिक्स में आएंगे, और सोशल मार्केटिंग मिक्स में हमारे एडिशनल पीस पब्लिक, पार्टनरशिप, पर्स स्ट्रिंग एंड पॉलिसी ये भी आता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल सोशल मार्केटिंग मिक्स में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर कंटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ। सो कंज्यूमर कंटेस्ट किस चीज का पार्ट है, एडवर्टाइजिंग, इनडायरेक्ट सेल्स, सेल्स प्रमोशन या फिर पर्सनल सेलिंग, बट विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन क्या होती है, सेल्स प्रमोशन हमारी एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें वेरियस टैक्टिक्स का यूज करके कंपनीज शॉर्ट टर्म में अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करती हैं, और कंज्यूमर कंटेस्ट सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्स प्रमोशन। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने यूपीएससी के मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।